कल शनिवार था और आज एतवार है। धरना कंटिन्यू चल रहा है। एडवोकेट अशोक बसोत्रा के समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, बड़े सारे फैसले हुए। मैंने कल भी ये कहा था कि ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है और वाकई में ये आंदोलन बड़ा रूप लेने जा रहा है। ठंड भी है, ठंड में साथ साथ चाय चल रही है और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। चाय पे चर्चा हो रही है कि अब लड़ाई कैसे लड़नी है, आखिर मुद्दे क्या हैं। उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बंसीलाल चौधरी यहाँ पर हैं। एडवोकेट अशोक बसोत्रा तो लगातार 10 हफ्तों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई लोग रोज़ जुड़ते हैं और लोग इस धरने को लेकर के क्या धारणा बनाए हुए हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। चौधरी साहब, आपने ये कहा था कि अब ओबीसी, SC, ST समाज धरने का पूर्ण तौर पर समर्थन करेगा और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे। अब किस तरीके की मीटिंगें चल रही हैं, क्या बात हो रही है? जो इस वक्त SC, ST, OBC के समाज में ये बात चल रही है, अब जैसे आपने कल देखा जी, तो धरना सस्पेंड नहीं होने दिया। तो ये बात अब चर्चा चल रही है, सभी में चल रही है जी कि इसको कैसे मजबूत किया जाए। तो अब यह है कि जैसे कल उतरे थे लोग, इसी तरह अगले शनिवार भी जो कमिंग सैटरडे है उस दिन भी हम सभी से अपील करेंगे कि आप इस प्रोटेस्ट में उतरो, क्योंकि यही एकमात्र हल है और हल कोई नहीं है कि मेमोरेंडम देने से कुछ नहीं होता। आप मेमोरेंडम दिया होगा चीफ मिनिस्टर को, वो आधे घंटे के बाद जाकर तो डस्टबिन में देखोगे आप उसको पड़ा हुआ। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है, ये मैं अशोक कुमार बसोत्रा साहब से ये विनती करूँगा कि हफ्ते के जो महीने के अंदर 2 प्रोटेस्ट कहीं सिटी के अंदर होने चाहिए। 2 दिन, शनिवार जैसे पहला शनिवार आया तो दूसरा पहला इतवार, उस दिन शहर में रखो, दूसरे और तीसरे को यहाँ रखो, चौथे को फिर शहर में ले जाओ कहीं पे स्थान पे। तो तभी हम पूरी मोमेंटम जो है वो गेन करेंगे। संख्या चाहिए इसके लिए। हाँ, संख्या देखो, पता क्या आता है, थोड़ा सा आउट ऑफ दी वे हो ना, तो तब भी लोग इसको बात को हिचकिचाते रहते हैं। शहर के अंदर चर्चा चलती है, चलता तो जनता में चलनी है ना, समाज में चलनी है। तो उस समाज के बीच में हम जैसे आप देखिए कि इंदिरा चौक है, हम इंदिरा चौक में बैठेंगे, इसमें क्या है, उसमें क्या हो जाएगा। तो मैं अशोक बसोत्रा साहब से ये अपील करूँगा कि और सारी जो समाज है, जो उनके समर्थक हैं, उनसे भी मैं यही अपील करूँगा कि आप मेहरबानी करके पहले सैटरडे संडे को जो वहाँ रखिए इंदिरा चौक में, हम पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल। जिन लोगों ने कल कमिटमेंट की थी कि भारी संख्या में यहाँ बैठेंगे, अभी मुझे दिख नहीं रहे वो लोग। देखिए, कल जो की बात हुई थी वो सैटरडे की बात हुई है, आने वाले सैटरडे, कमिंग सैटरडे की बात हुई थी। तो मैंने भी कहा था मैं कमिंग सैटरडे को आऊँगा, लेकिन घर बैठे जो है ना बुखार चढ़ रहा था हमको कि कल मैंने ये बोला होगा वहाँ पे धरना सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा वहाँ पे। रात को नींद नहीं आई? नहीं, सही बात कह रहा हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, वहाँ पे मेरी सोच यही थी मैं घर से 11:15 बजे पूरे निकल जाऊँगा, लेकिन कुछ वजह से मैं लेट हो गया यहाँ पे 15-20 मिनट, तो मैं नहीं तो। लेकिन आने वाला जो समय है, मेरी अशोक बसोत्रा साहब से यही अपील रहेगी कि जो लास्ट जो अभी सैटरडे आएगा संडे, उस दिन हम इंदिरा चौक में रखेंगे। बसोत्रा साहब, अब जन समर्थन आपको मिल चुका है। आने वाले शनिवार को यहाँ पर तादाद बढ़ जाएगी और एक बात बंसीलाल चौधरी जी ने रखी है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया सुझाव है। कल भी सुझाव आया था, बंसीलाल चौधरी जी ने भी कहा था और भी साथी कह रहे थे। इस सुझाव पे हम गौर कर रहे हैं। इसका बाकायदा एक पैनल बनेगा और पूरा एक चार्ट बनेगा, क्योंकि सपोज हमने अगले हफ्ते अगर इंदिरा चौक में रखना है तो फिर इस हफ्ते में ये अनाउंस करना पड़ेगा कि अगले हफ्ते इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इंदिरा चौक में फलानी जगह पे हमारा धरना है, ताकि धरने की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई ये मैसेज ना चला जाए कि हम धरने पे नहीं आए हैं। सिर्फ जम्मू सिटी में ही नहीं, अगर आउटस्कर्ट में भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसका 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले उसका पैनल में फाइनल होगा और वहाँ जाके वो धरना रखा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जहाँ तक ज़रूरत होगी, कश्मीर में भी
हर जगह जाने के लिए हम बाकायदा एक चार्ट तैयार करेंगे। फिलहाल सुझाव जम्मू सिटी का आ रहा है जी म्यूनसिपल वार्ड्स को कवर करने की एक प्रपोजल कल आया था। जी सब साथियों की सहमति उस पर बनी है। इस पे बात आगे चलेगी और बाकायदा एक स्ट्रेटेजिकली प्रोग्राम बना के हम निकलेंगे। एक बात तय है कि धरने के ये 2 दिन धरना होगा, चाहे यहाँ हो या इंदिरा चौक में हो या सिटी के किसी और कॉर्नर में हो या जम्मू में किसी कॉर्नर में हो, हम धरना कंटिन्यू रखेंगे और इसको और बढ़ाएंगे आने वाले समय में। इसके टाइमिंग पे भी ध्यान देंगे। अगर हर रोज़ करना होगा, जब हमारी स्ट्रेंथ उस लेवल की हो जाएगी, वो भी हम करेंगे। मगर फिलहाल यही सुझाव आया कि जगह जगह करना है। हम अंबेडकर चौक में जब बैठे तो यही सोच के बैठे थे कि हम घर से निकले या बाहर निकलना है। तो अंबेडकर चौक, इंदिरा चौक या जितने भी चौक हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, वो सारे घर के बाहर के मोहल्ले हैं। यानी समाज में जाके बात करने की बात है, सड़कों पे, बाजारों में, चौकों में निकलने की बात है। तो हमारा मुद्दा ये था कि अब निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो इसके लिए हम हर जगह जाएंगे। चौधरी साहब का इस प्रोग्राम का स्वागत किया जाएगा। कल एक चर्चा और हुई थी कि थिंक टैंकर लोग जो हैं वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी आप बनाने जा रहे हैं। वो चर्चा करेगी, वो डिसाइड करेगी कि आगे की रणनीति कैसे तय होगी। हाँ, उस पर भी बात हुई है। उस पर चौधरी साहब के भी बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे। हमारे श्यामलाल बसंत जी हैं, हमारे कालिदास जी हैं और काफ़ी लोगों ने बाद में उस पर बैठ के चर्चा की है। कुछ लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली है। हम कुछ दिनों तक इंतज़ार करेंगे कि वो क्या ब्लूप्रिंट लेके इसका शुरुआत करते हैं। अगर वो सही दिशा में काम कर रहे होंगे ठीक है, नहीं तो उसमें जो तब्दीलियाँ करनी होंगी, अमेंडमेंट्स करनी होंगी, वो की जाएंगी। और अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो हमारे दिमाग में वो पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई है। फिर अल्टीमेटली उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो थिंक टैंक बनेगा, 100% बनेगा, वो परमानेंटली काम करेगा और हम पूरे जम्मू कश्मीर में शासनकर्ता जमात बनने की ओर अग्रसर होंगे। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, सारे साधनों संसाधनों पर बहुजनों के एकाधिकार के लिए हम दिन रात प्रयासरत रहेंगे और उसकी ओर हम फर्दर कार्रवाई जो आगे बढ़ाएंगे। 9वें हफ्ते तक आपको लगता था कि जनसंख्या अचानक से बढ़ जाएगी, इतना बड़ा रूप ले लेगा आपका प्रदर्शन? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा, फुले साहब की विचारधारा, शाहू जी महाराज की विचारधारा, पेरियर की विचारधारा, ललई सिंह यादव की विचारधारा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की विचारधारा, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी की विचारधारा, डीके खापर्डे, दीना बाना कांशीराम जी की विचारधारा, ये समाज में पेनिट्रेट करते 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 अब ग्रास रूट लेवल तक जा चुकी है। इसको कुंद करने का काम आरएसएस और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन और भाजपा के लोग बड़ी ताकत से कर रहे थे। अब पिछले 10 सालों में उनके पास अरबों खरबों रुपया आ चुका है और वो एसी रूम्स में बैठ के, अब कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रहे हैं। अब उनकी जड़ें कटनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज से उनकी जड़ें जितनी कटती जा रही हैं, उतना ही हमारा प्रोग्राम ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। रही बात 9 हफ्ते में इतना रिस्पांस मिलना या नहीं मिलना, मेरा ये मानना है कि जो लोग यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं वो दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये रेवोल्यूशन खड़ा हो। तो जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आ रहे उनका हम इंतजार कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारे समाज की हमें ज़रूरत है। और जैसा कि मनसी चौधरी जी ने अभी एक आह्वान किया है, इस पे कल भी चर्चा हुई थी, समाज, हम समाज के पास जाएंगे, समाज हमारा इंतजार क्यों करे? हम समाज के लिए निकले हैं तो समाज के चरणों में है, बाबा साहब के चरणों में है, हम अपने महामानवों के चरणों में है। समाज हमारे लिए सब कुछ है। कल मैंने ये बात भी कही थी कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपने समाज और अपने समाज के प्रतिनिधियों से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम उन सबके चरणों में बैठ के ये सारा प्रोग्राम चला रहे हैं, ये चलाते रहेंगे। तो मुझे लगता है 9 हफ्ते में ये रिस्पांस मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। मगर अभी इससे बड़ी उपलब्धि आने वाले समय में अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। मेरा ये मानना है अगले 4-6 महीने में एक बड़ा रूप लेगी ये मूवमेंट। और अगर समय लगा कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, हमारा ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम पूरी उम्र भी देने को तैयार है। तो फिर 2, 4, 6, 8 हफ्ते की बात है नहीं, मगर हमें उम्मीद है क्योंकि समाज ईमानदार है। उनकी ईमानदारी को देखते हुए मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही समाज हमसे जुड़ेगा। जैसे बाबा साहब की मूवमेंट चली थी, फुले साहब, पेरियर साहब की मूवमेंट चली थी, जैसे कांशीराम जी की मूवमेंट चली थी, डीके खापर्डे जी की मूवमेंट चली थी, दीना बाना जी की मूवमेंट चली थी, बहुत जल्द हमारी ये मूवमेंट एक बार फिर समाज के सामने बहुत बड़े पैमाने पे उभर के आएगी, ऐसा मेरा मानना है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं सिर्फ संविधान को बचाने की, आखिर इन लोगों को ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी? आखिर ये लोग
संविधान को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। एक दिन से नहीं हो रहा, आज 10 हफ्ते हो चले हैं, लेकिन सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, सरकार सुनना नहीं चाहती, कुछ ऐसा लग रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।